हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आज के व्लॉग की जो शुरुआत कर रही हूँ वो मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का अभी टाइम होगा 7 सवा 7 बजे का। बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए और आज डेट है 8 अगस्त। तो एक्चुअली ऐसा है कि अभी मैंने ना इनका जो टिफ़िन होता है वो भी प्रिपेयर कर दिया था और जो इनका ब्रेकफास्ट है वो भी मैंने रेडी कर दिया था। तो बस अभी मैंने ये थोड़ा-थोड़ा से जो साथ के साथ हाथ आपका लगता रहता है ना काम में, वो ही कर रही हूँ। बस थोड़ा-थोड़ा उठा देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा रख देती हूँ सामान। तो इसने वॉच ना यहाँ सोफ़े पे रखी थी और अगर मैं एकदम से बैठ जाती तो ये टूट जानी थी। तो वही इनको डाँट रही हूँ कि थोड़ा-सा सामान का ना ध्यान रखा करो। और ये कर रही है अपने बालों में ऑयलिंग। इसको मुझसे करवानी है 2 चोटियाँ। तो बस इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तो अभी मैंने इसकी 2 चोटियाँ स्टार्ट कर दी है करनी। और इसकी 2 चोटियाँ करनी भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ना इसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं इसके। और इसकी ना पहले कटिंग हो रखी थी बालों की, तो वो ऐसी हो रखी थी कि अब अगर इसकी सिंपल सी 2 चोटियाँ कर दूँ ना तो वो बाल बाहर निकल ही आते हैं। तो अब क्या करना पड़ता है कि इसकी ना मतलब चोटी को 2 हिस्से में ऐसे डिवाइड करके ना ऐसे बनाना पड़ता है मुझे। तो अभी मैं ये चोटियाँ इसकी कर दूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर अपना जो आज क्लीनिंग वाला काम है ना वो कंप्लीट करूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाना है मुझे। और फिर उसके बाद अपना जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट करना है। मतलब 1.5 घंटा तो मुझे आज 1.5-2 घंटा आराम से लग जाएगा क्लीनिंग में। और अभी मुझे एडिटिंग भी करनी होती है। तो अभी बस ये फटाफट से काम निपटा के इनको पहले स्कूल भेज दो, फिर आपको ना तसल्ली रहती है। तो देखो अभी ये ना लड़ते ही रहते हैं, मतलब कि अब ये वॉच के पीछे लड़ रहे हैं। तो अभी बस ये देखो इसने मुझसे ना चाँटा ही खा लिया। तो अभी ये स्कूल चले गए हैं। तो स्कूल गए हैं तो अब मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया था और वो भी ड्यूटी चले ही गए थे। तो किचन का मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया है क्योंकि सारी डस्ट फिर अंदर जाती है ना। और किचन मेरी क्लीन हो चुकी थी, किचन का सारा काम हो गया था। तो ऐसे ना ये मेरे पास एक ब्रश पड़ा है, तो इससे मैं क्या करती हूँ कि ऐसे धूल झाड़ देती हूँ, इससे इजीली झड़ जाती है। ये पेंट ब्रश है, बहुत पुराना पड़ा हुआ था, तो इसी से ना मैंने इसी से झाड़ देनी है सारी डस्ट। और थोड़ा-सा ये जो कपड़ा हाथ में पड़ा है ना डस्टिंग के लिए, इसको गीला करके फिर उसके बाद फेरूँगी। नहीं तो अगर डस्ट के ऊपर गीला कपड़ा फेर दो ना तो वो सारी डस्ट उसी में चिपक जाती है। तो देखो यहाँ से भी सारे जाले निकाल रही हूँ। जाले निकालने के बाद अभी हस्बैंड के साथ कुछ बात कर रही थी, वो शायद जा रहे थे, तो वही बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैं ना अपने टेडीज़ हैं इनको अच्छे से झाड़ के यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। है तो इस सेल्फ़ का फ़ायदा ये कि सामान आ जाता है, बट प्रॉब्लम यही है यार कि यहाँ ना सिर बहुत बचता है। तो अभी इसको सारा साफ़ करके क्लीन करके ना, देखो मैंने फ़ैन साफ़ किया था, तो उसके बाद जो नीचे बेड पे गंद पड़ा है ना, तो यहाँ पे रूम हो गया क्लीन। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है यहाँ की, और आज दूसरे रूम की भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और डस्टिंग भी हो गई है अच्छे से। इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था और मैंने दूसरे रूम की क्लीनिंग भी साथ के साथ ही स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। ये देखो टीवी के पीछे भी पहले मैंने ब्रश से साफ़ किया है और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वाला कपड़ा यूज़ किया है। तो ऐसे ही मतलब ना, वैसे तो मैं हर हफ्ते करती हूँ। यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, पता नहीं कैसे। घर भी बन रहे हैं यहाँ पे 2-3 जगह ना, तो काम करते करते थक गई थी। तो ये है इवनिंग की चाय मेरी। और फिर उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैंने कंघी कर ली थी। हल्की सी ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो ये मुझसे परमिशन लेने आया है कि मुझे पार्क जाना है। तो मैं कहा चलो चले जाओ, वैसे भी मौसम अच्छा है। घर पे भी ना तंगी करते हैं, टीवी देखेंगे या कुछ, क्योंकि इनका होमवर्क वगैरह ना आते ही कंप्लीट हो जाता है। तो मैं कंघी बाहर ही करती हूँ क्योंकि अंदर अगर मैं ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ के करूँ ना तो बाल ही बाल हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों रेडी हो रहे हैं पार्क जाने के लिए।
और अभी ना वो शूज़ पहनते पहनते उधर ना एकदम मुझे देखेगी और ओ देखो गिरने लगी थी। तो अभी वो जा रहे हैं पार्क और मैं अब अपना बाकी का काम करूँगी। काम वही होते हैं घर के, खाना बनाओ, कपड़े तय लगाओ, बर्तन धो। तो ये हँस रही थी मुझे। तो ये देखो अब यहाँ पे ना कपड़े ये मैंने कल वॉश किए थे जो रात को। तो रात को बारिश आ रही है आजकल, 2-3 दिन हो गए हैं लगातार ना। तो ये मैंने उठाए नहीं थे सारा दिन, मैं कहा चलो थोड़ा सा मौसम ठीक था, धूप सी लगी हुई थी तो पड़े रहेंगे तो स्मेल नहीं आएगी इनमें। तो ये उठाए और इनको अंदर लेके गई। फिर मैंने ये मंजी उठाई यहाँ से, और ये बारिश का जो पानी था ना, ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से वाइपर मार दूँगी। थोड़ा सा एसी का भी पानी होता है ना, वो भी बाल्टी में यहीं उड़ेल देती हूँ, उससे ये हो जाता है, ये सारा क्लीन हो जाता है। डेली हो रहा है आजकल तो, क्योंकि बारिश आ ही रही है, रात को भी आ जाती है, एसी का भी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद ये सारा मैं क्लीन करके ना बेड़ा अच्छा ये जो बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है ना, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। तो अभी बस ये क्लीन हो गया है सारा यहाँ पे, तो क्लीन करके ना सीधे ही मैं अब जाऊँगी किचन में। अभी ना मैं थोड़े से वो जो पतीड़ पड़े थे ना उस दिन के, वो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब आएंगे, बच्चे पार्क से आएंगे, हस्बैंड भी आते हैं तो कहते हैं भूख लग रही है। तो भूख लगती है तो इस टाइम बारिश होती है ना, तो हल्की हल्की से कुछ फ्राई सा करके खाने को दिल करता है। तो थोड़े से पतीड़ थे, ये फ्राई कर दूँगी। और मैंने ब्लिंकिट से स्माइलीज़ मंगाए थे, आपको याद होगा, तो वो भी मैं थोड़े से फ्राई कर दूँगी बच्चों के लिए। बच्चों को ना एक्चुअली इस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है जब वो खेल के आते हैं। तो क्या होता है कि आते ही उनको ना कुछ चाहिए होता है। तो हम डिनर करते हैं 8 साढ़े 8 बजे, तो तब तक ये थोड़ा सा ये खा लेंगे सब। और थोड़ी सी देखो स्माइलीज़ भी मैंने फ्राई कर दी है, स्माइलीज़ भी खा लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज अपने ना यहाँ ब्लॉग का एंड करती हूँ। इसके बाद मैं डिनर बनाऊँगी, और डिनर हम करके वही अपना डेली का होता है जो खा के सो जाओ। तो कल फिर मिलूँगी आप सब लोगों के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।